स्वागत है फ्यूचर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का। हम जानते हैं यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में मात्र 6 महीने बाकी हैं। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो इस बार प्रीलिम्स में ना करें, वरना आपका प्रीलिम्स होते होते रह जाएगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका मेंस और इंटरव्यू परफेक्ट रेडी है, लेकिन वह प्रीलिम्स की बाधा को पार नहीं कर पा रहे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ समय में आपको बताऊँगा कौन सी 5 गलतियाँ जो मैंने की जिसकी वजह से मेरा यूपीएससी नहीं हो पाया। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा भी है कि अपनी गलतियों से सीखना ठीक है, लेकिन ज़्यादा महान वह व्यक्ति है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख सकता है। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से जो सीखा हूँ वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सी 5 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। कहा जाता है यूपीएससी में इंटर करते ही आपको उसका सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। ये तो मैंने कर लिया था, सिलेबस तो मैंने पूरा रट लिया था, मुझे पता था कहाँ क्या है। लेकिन उसमें क्या गलती की जो आपको पहली बताने जा रहा हूँ। मैंने सिलेबस को कम्प्लीटली तैयार नहीं किया था। क्यों? अब ये भी यूट्यूब से ही ज्ञान मिला था, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी करने वाले लोग यूट्यूब ही साधन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो कई लोग थे जो यूट्यूब पर बताते थे एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नहीं का मतलब बहुत कम आ रहे हैं। आप जितना इस पे टाइम देंगे उतना आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि इसकी जगह पे आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर लिए तो वहाँ आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो मैंने उन यूट्यूबर्स का ज्ञान लिया, और कुछ टॉपर्स भी ऐसी राय देते थे उस समय कि आप एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री में और मिडीवल को मेन रूप से छोड़ सकते हैं। तो मैंने एंशिएंट मिडीवल बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने भी दिमाग लगाया कि क्यों ना एंशिएंट मिडीवल की जगह इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोलॉजी, साइंस टेक इन पर फोकस किया जाए, प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने एंशिएंट मिडीवल नहीं पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन आपको एंशिएंट मिडीवल पढ़कर जाना है, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने लगा है यूपीएससी। तो आप एंशिएंट मिडीवल छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। अब दूसरा आते हैं साइंस और टेक पे। इसका भी ज्ञान मिला था कि ये तो करंट से हो जाएगा, आपको इसका स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और मैंने उस समय यूट्यूब पर देखा था तो कहीं भी मुझे इसकी क्लासेस नहीं मिली थी जनरली, मतलब टोटल सिलेबस जिसे कहा जा सकता है वैसी नहीं मिली थी। 1-2 वीडियो मिले लेकिन वो ठीक नहीं लगे, तो मैंने इस साइंस टेक जो था स्टैटिक वो नहीं पढ़ा था। आप करंट से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो क्यों ना आप करंट के साथ साथ स्टैटिक साइंस टेक का कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि मेंस में भी है। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या थी? मैंने सिलेबस को कम्प्लीटली तैयार नहीं किया था, जो कि मैंने अब कर लिया। एंशिएंट मिडीवल भी पूरी कर ली और साइंस टेक भी इस समय यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। कई कोचिंग के वीडियोज, मैराथन भी अवेलेबल हैं। आप साइंस टेक वहाँ से मैराथन से भी कर सकते हैं। तो पहली गलती ये आपको नहीं करनी है कि सिलेबस में कुछ भी छोड़ना है। आप ये कर सकते हैं कि एंशिएंट में कोई एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा एंशिएंट छोड़ देंगे ये गलत बात होगी। पूरा एंशिएंट आपको करना है, पूरा मिडीवल करना है, पूरा साइंस टेक करना है। हाँ, इकोलॉजी का कोई सेगमेंट, मतलब पूरे सब्जेक्ट में से कोई सेगमेंट समझ में नहीं आ रहा, आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा सिलेबस छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरी दूसरी मिस्टेक, जो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो कि मैं अपने जो भी वीडियोज बनाए हैं अभी तक, जो भी शॉर्ट्स बनाए उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी गलती थी। और सबसे बड़ी बात है अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारना। और यूपीएससी ने भी पूछा है मेंस में कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहा हूँ, और मैंने पहले
स्वीकार किया कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे थे, मैंने बुक नहीं मंगाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, चाहे ना प्रीलिम्स और ना मेंस, और अब मैं उसको सुधार कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, और सुधार के साथ साथ आप लोगों तक भी ये बात पहुँचा रहा हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। थर्ड गलती, टेस्ट सीरीज। मैंने टेस्ट सीरीज फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी नहीं लगाई थी, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी टेस्ट सीरीज होती है उनका बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तब जाके टेस्ट सीरीज मिलती है। मुझे ये नहीं पता था कि बुक स्टोर्स पे भी सस्ते में मिल जाती हैं, ये नहीं पता था, क्योंकि खुद से आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी से दूर दूर तक रिलेशन रखता हो, ऐसा ना हो, तो आप अकेले ही सब कुछ खोजबीन करते हैं, आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती हैं। इसीलिए मुझे शायद 3 साल से ये सब करते हुए हो गया है, लेकिन अब जाकर मुझे लग रहा है आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंस कि यूपीएससी के बारे में मुझे हर एक चीज़ पता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। अब इतना नॉलेज हो गया है कि मुझे पता है कि अब कोई भी मेरे से यूपीएससी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद मक्खन मथ के निकाला है। मुझे मक्खन मिला नहीं है बना बनाया, कोचिंग पढ़ता तो सब मिलता मुझे, मैंने खुद मेहनत की है, 3 साल लगाए हैं, तब जाकर आज आपको समझा पा रहा हूँ। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि आपकी समस्याएं क्या थी और क्या है। इस समय सबसे बड़ी समस्या यूट्यूब पे इतना कंटेंट, इतना टॉपर्स, कोई कहता ये करो, कोई कहता नहीं करो, कोई कहता टेस्ट सीरीज लगाओ, कोई कहता नहीं लगाओ, कोई कहता इनकी लगाओ उनकी लगाओ, करंट अफेयर्स पढ़ो, एडिटोरियल नहीं पढ़ो, नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, बहुत समस्याएं हैं और आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो टेस्ट सीरीज लगानी है, अवश्य लगानी है, और अब तो 6 महीने बचे हैं, शुरू भी कर देनी है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। कैसे करनी है? कई चैनल वाले हैं, कई वेबसाइट हैं, चाहे वो दृष्टि हो, विजन हो, अनअकैडमी हो, तुम्हारा ओनली आईएएस हो, पीडब्ल्यू हो, सभी अपनी अपनी वेबसाइट पे क्वेश्चंस डालते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को रोज़ अगर 5 क्वेश्चन डाल रहा है हर एक वेबसाइट, तो 2-3 वेबसाइट आप चेक कर लीजिए और 5-5 क्वेश्चन लगभग आधा घंटा रोज़ लगेगा, उसको कर लीजिए। और सिर्फ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आंसर देके देखना है कि हमारा क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। फिर जो उसमें टॉपिक हैं, जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए, उनके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो ये लोग बनाते हैं वो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ों को क्वेश्चन बनाते हैं। टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ही आपको लगानी, ये भी ध्यान रखिए। मैंने दूसरी गलती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा था, थर्ड गलती टेस्ट सीरीज रखा था। आपको भी दूसरे नंबर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखना है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाओ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रखे हैं और सीधे टेस्ट सीरीज पे जा रहे हैं तो हमें लगता है आप गलत कर रहे हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप उस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। हजारों टॉपर, सैकड़ों यूट्यूबर, टीचर, सब लोग यही कहते हैं, आप सब्जेक्ट पढ़िए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसका रिवीजन चाहे तो एक बार कर लीजिए और फिर टेस्ट सीरीज पे आ जाइए। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर सॉल्व करनी है, किसी भी की भी करिए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की करिए, बट करिए, क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। आपको वहाँ नॉलेज गेन करने से नंबर नहीं आएंगे, आपको वहाँ अटेम्प्ट लेने से नंबर आएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से नंबर आएंगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, रोज़ करिए, भले 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, संडे के संडे फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए 9 से 11 बैठ के, क्योंकि जिस टाइमिंग में वहाँ होता वही टाइमिंग आप लीजिए। संडे 9 to 11 टेस्ट लगाइए और वहाँ 2 से 4 टेस्ट लगा लीजिए सीसेट वाला। फोर्थ गलती वही जो सभी करते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैंने बहुत कम रिवीजन किया था, मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, इसीलिए शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन अब जाकर मुझे ये बुद्धि भगवान ने खोली है कि बेटा बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, आलस से छोड़ो, वरना आप यहाँ सोते रहेंगे और डीएम के बंगले में कोई और सोएगा। जो आपका सपना है कि एक दिन मैं डीएम बन के
उस बंगले में सोऊंगा तो वो नहीं हो पाएगा, वरना आज आपकी नींद थोड़ी 5-6 घंटे सोइए और बाकी दीजिए टाइम। और अगर आप अभी भी 10 घंटे नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है, 6 महीने बच्चे हैं, आप 10 घंटे देना शुरू करिए। और अगर आपने अभी तक भी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 2-3 घंटे रोज़ पढ़ता था, फिर भी अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, आप अगर पूरी मेहनत से लग जाएंगे। क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने 1 साल में भी निकाला है, कई लोग हैं जिन्होंने 3 साल में भी निकाला है। तो आपकी क्षमताएं आपके अंदर हैं, आप जानते हैं आपकी क्षमताएं क्या हैं। तो रिवीजन 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 रिवीजन, मैंने लक्ष्मीकांत बुक का रिवीजन जो है 15 टाइम्स कर रखा है, 15 टाइम्स। क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती क्या थी, मुझे पता है स्पेक्ट्रम मैंने कितनी टाइम्स पढ़ी थी। या स्पेक्ट्रम मैंने 7 बार पढ़ चुके हैं, अभी तो 6 महीने बाकी हैं भाई। लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइए, आप सिर्फ उसको अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करते रहिए, हाईलाइट करते रहिए, सब रट जाएगा। रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन रिवीजन। और दिव्या तनवर मैम ने एक बार कह दिया था कि स्पेक्ट्रम के 200 पेज एक दिन में रिवाइज हो जाते हैं। हाँ, हो जाएंगे, 10 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था पहली बार में पढ़ने पर आप 200 पेज एक दिन में ख़त्म कर देंगे। नहीं भाई, लेकिन आप जब 2-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे तब आपका स्पेक्ट्रम भी एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश तो करिए, आप अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि हाँ, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत 2-2, 3-3 दिन में रिवाइज हो सकती हैं। क्योंकि हम लोगों ने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा, सब कुछ नहीं पढ़ना, बात को जो हेडलाइन है या अंडरलाइन है या हाईलाइट है वही पढ़ना है। तो रिवीजन पे फोकस करते रहिए। सभी टॉपर्स, सभी एजुकेटर्स, सभी टीचर कहते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अंतिम वही जो सबसे ज़्यादा इस समय का सरदर्द है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, सीसैट। ये गलती आपको नहीं करनी है भाई। आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप आईआईटी बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, सीसेट नहीं छोड़ना है भाई, सीसेट नहीं छोड़ना है। रोज़ 1-2 घंटे नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पढ़िए अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तब तो आपको 1 and 2 आवर देना ही पड़ेगा। बिना सीसेट के कुछ नहीं होता। 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने GS1 में अच्छा मार्क्स किया लेकिन GS2 में फेल हो गए। GS2 में फेल यानी पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बंद, फिर से 1 साल 6 महीने। तो सीसेट पे फोकस करते रहिए, रोज़ 1-2 घंटे पढ़िए। सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस नहीं करना है इस बार की तरह, हमारे जैसे लोगों की तरह कि मैथ रीजनिंग कर लेंगे हो जाएगा। मैंने मैथ रीजनिंग के अलावा पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैं कर लूँगा। लेकिन आपको पैराग्राफ वाले कंप्रेंशन भी करने हैं, बिना उसके नहीं होगा। सिर्फ आप मैथ रीजनिंग के बलबूते सीसेट पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर जो था उसने बता दिया। अब करते हैं कौन सी 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। पहला, सिलेबस को कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। आप किसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक छोड़ सकते हैं लेकिन पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन बुक मंगा लो, उसको रट डालो, मतलब बिल्कुल 10 बार कम से कम उसके क्वेश्चन लगा डालो, बिल्कुल चाट डालो उस बुक को। आपको प्रीवियस क्वेश्चन कभी माइंड में हो कि हाँ ये टॉपिक हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं। जैसे राष्ट्रपति है, क्वेश्चन कहीं से भी आए, राष्ट्रपति पर क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आना है, लेकिन कहाँ से आएगा, इट्स योर प्रॉब्लम। प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट सीरीज कहीं भी लगाओ, किसी की लगाओ, मंथली लगाओ, वीकली लगाओ, रोज़ लगाओ, लेकिन लगाओ। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, आप यही कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन के बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उसके बाद कहाँ पे गलती हो रही है उसका रिवीजन करिए, और फिर प्रोसेस वहीं से प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रिवीजन। यही 3 अभी चलेंगे जब तक प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता। और सीसेट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसे आप नहीं छोड़ सकते। थैंक यू फ्यूचर IAS IPS। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू।